मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं प्रेशर की, और प्रेशर में आज हम एक और नया कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। अगर कोई कंटेनर है वो वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है या फिर वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और अगर वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है और उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ज़्यादा है, तो क्या होगा, कैसे आप प्रेशर फाइंड करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्लूइड सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट वर्टिकल एक्सेलरेशन। अगर कोई फ्लूइड कांस्टेंट एक्सेलरेशन वर्टिकल एक्सेलरेशन में मूव कर रहा है तो, ठीक है, आज हम नया कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। हम सबसे पहले फर्स्ट केस देख रहे हैं, द प्रेशर डिफरेंस व्हेन द लिक्विड इज एक्सेलरेटिंग इन वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पर अगर लिक्विड वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है या डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो प्रेशर कैसे फाइंड करेंगे, एक बार छोटा सा डेरिवेशन की हेल्प से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फर्स्ट केस देखते हैं, अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड विथ एक्सेलरेशन ए एक्सेलरेशन से वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये कंटेनर है और इस कंटेनर में हमने लिक्विड फिल किया है, ठीक है, और ये कंटेनर जो है वो ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए हम एक सिलेंड्रिकल सेक्शन कंसिडर करेंगे। हमने यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल सेक्शन कंसिडर कर लिया, ठीक है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, ए। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, ए, ठीक है। अब डेफिनेटली एक ऊपर की सरफेस पर फोर्स लग रहा है जिसको हमने कहा F1, एक नीचे की सरफेस पर फोर्स लग रहा है जिसको हमने कहा F2, और नीचे वर्टिकल डाउनवर्ड ग्रेविटी भी लग रहा है जिसको हमने कहा mg, ठीक है। फिर भी ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर मूव कर रहा है, मतलब ऊपर वाला फोर्स ज्यादा है नीचे वाले फोर्स के कंपैरिजन में। मतलब F2 जो है माइनस F1 माइनस mg इज इक्वल टू, दैट इज द नेट फोर्स। अपवर्ड डायरेक्शन में कौन सा लग रहा है, F2, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा लग रहा है, F1 प्लस mg। F1 भी लग रहा है और mg भी लग रहा है, ठीक है। तो इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। इसे हम लिख सकते हैं प्रेशर P2, मतलब यहाँ पर इस पॉइंट का प्रेशर P2 और इस पॉइंट का प्रेशर P1, ठीक है। तो प्रेशर P2 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन माइनस प्रेशर P1 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू एम ए प्लस एम जी, है ना। इस एम जी को हम अपोजिट साइड लेके जाएंगे तो नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब एरिया से डिवाइड करेंगे और मास को हमको पता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम हम लिखेंगे तो हमको मिलेगा P2 माइनस P1 इज इक्वल टू, मास को लिख सकते हैं डेंसिटी, वॉल्यूम को लिख सकते हैं रो ए इंटू एच। मान लेते हैं ये हाइट डिफरेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक का, एच, ठीक है, डिवाइडेड बाय ए इंटू जी प्लस ए, ठीक है। तो यहाँ पर ए से ए हम कैंसिल कर सकते हैं। P2 माइनस P1 इज इक्वल टू हमको मिला रो एच, और यहाँ पर मिल गया जी इफेक्टिव। इसको हम लिख सकते हैं जी इफेक्टिव। बहुत बार हमने इफेक्टिव ग्रेविटी की बात की है, तो यहाँ पर हमारे पास में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जगह हम जी इफेक्टिव लिख सकते हैं, जी प्लस ए। और अब प्रेशर डिफरेंस इंक्रीज हो जाएगा, तो P2 माइनस P1 जो होगा वो होगा रो जी, रो ए, रो एच, जी इफेक्टिव। और हमको पता है वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं तो जी इफेक्टिव कितना होता है, जी इफेक्टिव हो जाता है जी प्लस ए। सेम इज इट इज अगर हम वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन की बात करें, अगर ये लिक्विड, हम सेकंड वाला केस देख रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, सेकंड हम बी केस देख रहे हैं डाउनवर्ड, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, और ए जो है वो जी से कम है, ठीक है, ए जी से कम है तो क्या होगा। तो यहाँ पर हमने फिर से लिक्विड कंसिडर किया, ठीक है, ये हमने लिक्विड कंसिडर किया, ये पूरा लिक्विड यहाँ पर फील्ड है, और इसके अंदर हम एक सिलेंड्रिकल सेक्शन कंसिडर करेंगे, ये सिलेंड्रिकल सेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर फोर्स जो होगा वो क्या होगा, डेफिनेटली ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा है F1, नीचे से फोर्स लग रहा है F2, और यहाँ पर एक नीचे mg भी लग रहा है, ओके। अब ये नीचे की तरफ आ रहा है ए एक्सेलरेशन से, तो नीचे वाला फोर्स ज्यादा होगा, मतलब F1 प्लस mg माइनस F2, वर्टिकल डाउनवर्ड माइनस वर्टिकल। तो वर्टिकल डाउनवर्ड कौन कौन से दो फोर्स लग रहे हैं, F1 भी लग रहा है, mg भी लग रहा है, माइनस F2 वर्टिकल अपवर्ड इज इक्वल टू ma,
ठीक है। तो यहाँ पर अगर अब हम F2 माइनस F1 कैलकुलेट करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा m g माइनस ए। तो यहाँ पर इफेक्टिव ग्रेविटी g माइनस ए हो गया जो हमको पता है। इसे हम लिख सकते हैं P2 माइनस P1, जैसा अभी हमने देखा रो h g माइनस ए। तो अगर हम लिक्विड को ए एक्सेलरेशन से वर्टिकल डाउनवर्ड, पर यहाँ पर केस ध्यान से समझना है कि ए का वैल्यू जी से कम है। अगर इसका ही केस देखें कि ए का वैल्यू जो है वो जी से ज्यादा है तो क्या होगा, तो ये फ्लूइड जो है वो हवा में फ्लोट करने लग जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर ये जो कंटेनर का जो टॉप है ना, ये ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है और ये जो कंटेनर का जो टॉप है, ठीक है, वहां पर पहुंच जाएगा। ये जो ब्लू कलर का मैं बना रहा हूं ऐसा पहुंच जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर अब अगर हम प्रेशर कैलकुलेट करें तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर इफेक्टिव ग्रेविटी जो हो जाएगा वो अब वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। अगर हम इफेक्टिव ग्रेविटी की बात करें, जी इफेक्टिव की बात करें तो हो जाएगा ए माइनस जी। कितना हो जाएगा, ए माइनस जी। मतलब अब ऊपर प्रेशर ज्यादा होगा, नीचे प्रेशर कम होगा। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम 2 पॉइंट कंसिडर करें, पूरा अपोजिट केस हो जाएगा। अगर आप 2 पॉइंट कंसिडर करें, यहाँ पर एक पॉइंट और यहाँ पर एक पॉइंट, ऊपर वाला पॉइंट P2, नीचे वाला पॉइंट P1, तो P2 का प्रेशर ज्यादा होगा P1 के कंपैरिजन में और वो होगा रो ए और रो एच और जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा, ए माइनस जी। ठीक है। तो यहाँ पर पूरा केस अलग हो जाएगा। तो हमको ये वाला केस भी कंसिडर करना है। अगर इस टाइप का केस एग्जाम में आता है तो आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज हमने देखा कि अगर कोई लिक्विड जो है किसी कंटेनर में, ऐसे कंटेनर में रखा हुआ है जो वर्टिकल अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, तो हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे उसकी बात की। नेक्स्ट वीडियो में हम दोनों साइमल्टेनियसली, अगर एक्सेलरेशन है वर्टिकल अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी है, तो आप प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे उसकी बात करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।